आपको एक कहानी सुना है, सच्ची कहानी। बेलूर मठ में प्रेमानंद जी थे। बेलूर मठ में स्वामी प्रेमानंद जी थे। तो एक कोई ब्रह्मचारी था, उसने कहा कि महाराज मैं तपस्या करने जाना चाहता हूँ, एकांत में जाकर तपस्या करने जाना चाहता हूँ। प्रेमानंद जी गुस्सा हो गया, तो कहते हैं क्या ये, इसका वचनामृत पढ़ के इसका दिमाग खराब हो गया, कथामृत वचनामृत पढ़ के इसका दिमाग खराब हो गया। अरे कथामृत पढ़ के दिमाग खराब हो गया? स्वामी जी को पढ़ा नहीं है, वचनामृत पढ़ रहा है। अच्छा, उसके बाद में उनके ये हो गया था कि वे बोलते थे कि स्वामी विवेकानंद को पढ़े बिना वचनामृत आप समझ नहीं सकते। और प्रेमानंद की खुद की स्थिति है, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से लौट के आए, सबके ये करो वो करो वो करो, काम करो ये करो, गरीबों की सेवा करो, ये सब चालू कर दिया स्वामी जी ने। प्रेमानंद जी चुप, वो आगे नहीं जाते थे। भाई बाबा कहाँ फंस जाऊँगा मैं, ये तो हमारे ठीक से लगता नहीं है, ये सब है, ये कहाँ कर्म में लगा रहे हैं। ठाकुर ने बोला था एकांत में रह के निर्जन में साधना करना चाहिए, ये कर्म में लगा रहे हैं। चुप, कुछ नहीं बोला। उसके बाद क्या हुआ, प्रेमानंद जी बीमार पड़ गए। 4-6 महीने उनको संभवतः कहीं पे बनारस आके रहना पड़ा शायद। उस वक्त उसने यहाँ तो सेवाश्रम था और यह रिट्रीट जैसा ही था, साधु लोग बहुत आते थे, डायरेक्ट डिसाइपल्स आते थे और यहाँ पे से उनकी सेवा भी होती थी, ट्रीटमेंट होता था और एकांत भी मिलता था। उस समय तक स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स के 4-5 वॉल्यूम निकल चुके थे। उन्होंने इसको पढ़ना चालू किया। जब पढ़ने लगे तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा अरे, तब तक स्वामी जी नहीं थे, शरीर चला गया था। मैं तो स्वामी जी को बिल्कुल नहीं समझा, ये तो कर्म की बात ही नहीं करते हैं, ये तो शिव ज्ञान से सेवा ही करते हैं, रोगी भगवान की सेवा की बात कर रहे हैं, ये कहाँ, यह कर्म की बात ही नहीं है इसमें। तो बिल्कुल परिवर्तित हो गया। उसके बाद में वो खुद कहते थे मैं स्वामी जी का चेला हूँ, मैं स्वामी जी का चेला हूँ। और उसके बाद में जैसे मैंने कहा ना, एक ब्रह्मचारी कहता है कि ये मैं जाकर तपस्या करना चाहता हूँ, जरा स्वामी जी को, ठाकुर को वचनामृत पढ़ के इसका दिमाग खराब हो गया। और उसके बाद में प्रेमानंद जी ने कितना काम किया, इतना काम किया है, शरीर उनका काम करके चला। तो स्वामी जी को पढ़े बिना अचानक ठाकुर को पढ़ना होता है, ये है रामकृष्ण मिशन का एक निश्चित सिद्धांत। तो आप लोग पढ़ते हो भाई तो पढ़ो। अब 3-3 क्लासेस कथामृत पे हो रही है, वचनामृत पे, ठाकुर पे हो रही, तो मैं क्या बोलूँगा। लेकिन हमारी बात तो, मैंने अपनी बात तो पहले कही है, आप लोगों की नहीं कही है। मैं स्टूडेंट था और स्वामी विवेकानंद साहित्य पढ़ा करता था, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़ता था बस। और किसी ने कहा कि एक रामकृष्ण मिशन के सन्यासी हैं, वो तो पता लगा, मैंने कहा कि इसमें कुछ प्रश्न होते हैं तो मिलने के उनसे जाएंगे। खोजते 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 वो स्नेहलतागंज में, 6 स्नेहलतागंज रामकृष्ण आश्रम नाम लगा हुआ था, वहाँ चले गए। माँ शारदा के संतान सत्स्वरूपानंद जी, जिनका शरीर यहाँ पे गया, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं उनको, वो सत्स्वरूपानंद जी वहाँ बैठे हुए थे। माँ शारदा के संतान शिष्य उनके पास जाने लग गया। वो इंदौर आश्रम के प्रतिष्ठाता थे। धीरे धीरे जाने लगा और उनके साथ में मिलने लगा। अब दीक्षा का समय आया है, लोग इंदौर आश्रम से कुछ लोग दीक्षा के जाने लगते थे। हमको जानते नहीं थे क्या दीक्षा है,
यतीश्वरानंद जी से दीक्षा नागपुर में होती है, इंदौर में होती नहीं थी। तो दीक्षा के लिए जाने का हमने कहा हम भी जाएंगे, दीक्षा करेंगे। तो सत्स्वरूपानंद ने कहा देखो, वो तुमसे पूछेंगे कि तुमने वचनामृत पढ़ा है। मैं पढ़ता ही नहीं था सच वचनामृत। कभी कभी बोलते थे वो, मैं कंप्लीट वर्क स्वामी विवेकानंद रोज पढ़ के जाता था, रोज पढ़ता था और रोज जाकर प्रश्न पढ़ता था। उन्होंने कहा अरे वचनामृत भी तो पढ़ो। ले गया एक बार लाइब्रेरी से। 2-3 दिन बाद कहा महाराज मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो महाराज मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ नहीं बोले, क्या बोलेंगे। और मेरा पूरा इन आउट सब कुछ जानते थे मेरे को अच्छी तरह। फिर बाद जब मैं दीक्षा के लिए जाने लगा तो उन्होंने कहा देखो, वो तुमसे पूछेंगे कि वचनामृत पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो क्या कहोगे। ऐसा करो, जहाँ जहाँ पे नरेंद्र है ना, वो नरेंद्र जहाँ जहाँ पे हो वो उसको तुम पढ़ डालो, तो तुम बोल सकोगे कि हाँ मैं ठीक है, मैं ऐसा ऐसा सब करूँगा। दीक्षा के समय क्या हुआ वो तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। इंटरव्यू होता है, यतीश्वरानंद जी इंटरव्यू लेते हैं, बिल्कुल पर्सनल बातें हैं, ये आपको बता रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं, अभी नहीं बताई क्या? हाँ बताई थी ना। इंटरव्यू लेते हैं, उसमें उन्होंने इंटरव्यू पूछा डू यू एक्सेप्ट श्री रामकृष्ण। चुप रहा। मैंने कहा है कि यस बोल दिया। फिर बाद में आया, मैं तो श्री रामकृष्ण को तो एक्सेप्ट नहीं करता, स्वामी जी को एक्सेप्ट करता। दूसरे दिन मैंने जाके कहा कि महाराज आई एक्सेप्ट श्री राम, स्वामी विवेकानंद, आई डोंट एक्सेप्ट श्री राम। उनका देन डोंट टेक दीक्षा। अरे बाबा, मेरे साथ बाकी लोग जो हैं पहले दीक्षा ले चुके हैं, अभी आए हैं वो भी ले गए, मैं अकेला नहीं करूँगा। तो मैं भाई टूट गया, रो रो जोर जोर से रोने लग गया। दूसरे स्वामी आके ले गए। लकीली सत्स्वरूपानंद जी हैदराबाद में थे, वो वहाँ पे आ गए। मेरा सौभाग्य था और उन्होंने बातचीत की मुझसे। उनका बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखो, और उन्होंने यतीश्वरानंद जी से भी मेरे बारे में बात की, यतीश्वरानंद जी मेरे बारे में बात की, मुझसे उन्होंने बात की। देखो, और उन्होंने यतीश्वरानंद जी को मेरा व्यू बता दिया मैं कैसा हूँ, और यतीश्वरानंद जी बाद में तैयार भी हो गए थे। लेकिन उन्होंने कहा देखो, वो जब दीक्षा देखते हैं तो वे समझते हैं कि मैं दीक्षा नहीं दे रहा हूँ, श्री रामकृष्ण दीक्षा दे रहे हैं। यानी वो आइडेंटिफाइड विद श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण को हम गुरु महाराज कहते हैं। वो कहा है कि अगर तुम श्री रामकृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करोगे तो वे दीक्षा कैसे देंगे। मैंने कहा ये तो ठीक बात है, बिल्कुल रैशनल है। फिर मैंने कहा अरे ठाकुर को गुरु मानना ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। दूसरे दिन गए, हमको लकीली एक दिन और बचा हुआ था। कहा कि महाराज आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन इन एक्सेप्टिंग श्री रामकृष्ण एज गुरु। श्री रामकृष्ण को गुरु मानने में मेरे कोई आपत्ति नहीं। कल दीक्षा हो जाएगी। तो उस बीच दूसरे दिन जब मेरी दीक्षा नहीं हुई तो मैं गया आश्रम में, मेरे अंकल के यहाँ रहता था। तो भास्करेश्वरानंद जी नागपुर आश्रम के महंत थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे, शिवानंद जी के शिष्य थे। वो मेरे पास आए। तब मैं जानता था, सब लोग मेरे को जानते थे, व्योमानंद जी वहाँ से जानते थे मेरे को, सब जानते थे। उन्होंने आके क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा कि तुम स्वामी विवेकानंद को एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो, ठाकुर को स्वीकार नहीं करते। जानते हो ना स्वामी जी ने क्या कहा ठाकुर के बारे में? चुप रहा। उन्होंने कहा ये स्वामी जी ने कहा है कि ठाकुर के चरणों से सैकड़ों विवेकानंद पैदा हो सकते हैं, और फिर भी तुम स्वामी जी को, श्री रामकृष्ण को स्वीकार नहीं करते। श्री रामकृष्ण इज नॉट गॉड, ही इज द फादर ऑफ गॉड। श्री रामकृष्ण भगवान नहीं है, भगवान के पिता, फादर ऑफ गॉड। ये भास्करेश्वर जी ने मेरे को कहा। भाई ये चीज़ें हम क्या समझेंगे?
लेकिन ये बात एक, जैसा मैंने कहा, प्रेमानंद जी ने कहा है स्वामी जी को पढ़े बिना तुम ठाकुर को ठीक ठीक समझ नहीं सकते। और आश्चर्य होता है, स्वामी जी श्री रामकृष्ण के सबसे प्रथम उच्चतम शिष्य है ना, और उनका साहित्य पढ़ डालो, कहीं पे वचना ठाकुर की बात एक दो दिन आगे और कहीं बात नहीं है। 8 वॉल्यूम में ठाकुर को थोड़ा सा एक दो लेक्चर हैं स्वामी जी ठाकुर के संबंध में, बात नाम ही नहीं है। क्या आश्चर्य। और ठाकुर स्वामी जी से सब बात करते थे ठाकुर के बारे में, तो स्वामी जी भाव विभोर हो जाते, बात नहीं करना चाहते थे, इतने भाव में विभोर हो जाते थे। इतना प्रेम था ठाकुर का, कितना प्रेम था नरेंद्र के प्रति। और फिर भी आश्चर्य होता है कि जब विवेकानंद साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें ठाकुर की बात ही नहीं है। क्यों? हम लोगों का दुर्भाग्य है कि समझ नहीं पाते। ठाकुर इज नॉट ए पर्सन, ही इज ए प्रिंसिपल। ठाकुर व्यक्ति नहीं है, वे तो घनीभूत आदर्श हैं, घनीभूत सत्य के विग्रह हैं। और बाकी तो देखोगे तो क्या है, वो लगेगा वचना ये अवतार वरिष्ठ बोल दिया। अरे तू तो लाते हैं, कपड़े ठीक नहीं रख सकते हैं, कैसे रहते हैं, उसको अवतार वरिष्ठ बोल दिया। वही तो कहा ना, ही इज द फादर ऑफ गॉड। ठाकुर में भगवान के सिवा और कुछ है क्या? सदा समाधि में, सदा समाधि में अर्थ क्या होता है? हम ध्यान जब करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा भगवान का ध्यान आता है ना मन में, उसका ध्यान रखिए थोड़ा सा। वो 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा भगवान का ध्यान आया, गहरा भी नहीं, 20-25%, 50% मन, बाकी 50% मन इधर उधर भाग रहा है। और कल्पना कीजिए कि एक मन जो है वो 100% भगवान का चिंतन करता रहे और 24 घंटे करता रहे। वो मन भगवान नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए कहा श्री रामकृष्ण इज नॉट गॉड, ही इज द फादर ऑफ गॉड। लेकिन हम कैसे समझ सकते हैं? इसलिए कहते हैं पहले स्वामी जी को अच्छी तरह पढ़ो, नहीं तो ठाकुर को हम वो व्यक्ति समझ लेंगे या बैठे हुए समझ लेंगे, बस और कुछ नहीं होगा। पढ़ेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मास्टर महाशय ने वचनामृत में जैसा पढ़ा वैसा बताया, स्वामी विवेकानंद ने जैसा स्वामी ठाकुर को समझा वैसा कंप्लीट वर्ड्स में कहा है। बिना स्वामी जी को पढ़े बिना हम श्री रामकृष्ण को नहीं समझ सकते। अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो इस दृष्टि से अब हम स्वामी विवेकानंद का और कुछ साहित्य प्रारंभ करते हैं। श्री रामकृष्ण के संबंध में आप सप्ताह में 3 दिन सुनते ही हैं। अब उसके संबंध में नहीं, स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ने से हमको श्री रामकृष्ण के संबंध में, धर्म के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में एक नई दृष्टि मिलेगी। हमारा चिंतन जो है वो थोड़ा व्यापक होगा। हम श्री रामकृष्ण को, स्वामी विवेकानंद को नई दृष्टि से समझ सकें। तो ये शुरू करते हैं हम स्वामी शिष्य संवाद बंगाली में। इसको कहते हैं स्वामी शिष्य संवाद। ये क्या है? हिंदी में है इसका नाम विवेकानंद जी के संग में। किसने रिकॉर्ड किया है? शरद चंद्र चक्रवर्ती। ये एक गृहस्थ भक्त थे। सबसे पहले ये नाग महाशय के संपर्क में आए थे, घनिष्ठ संपर्क में आए थे। नाग महाशय को अच्छी तरह जानते थे और नाग महाशय के माध्यम से
उन्हें रामकृष्ण मिशन के संबंध में सूचना मिली थी। और उसके बाद में और श्री रामकृष्ण के बहुत सारे शिष्य, ब्रह्मानंद जी, प्रेमानंद जी, तुरानंद जी इत्यादि कई शिष्यों से वे मिले थे। स्वामी विवेकानंद से मिलने का उन्हें अवसर नहीं मिला था। तब संभवतः स्वामी विवेकानंद अमेरिका चले गए थे। उसके बाद जब लौट कर आए स्वामी जी, तब स्वामी विवेकानंद से उनकी मुलाकात हुई। तो संक्षेप में इतना ही शरद चंद्र के बारे में हमने कहा है। वे बेसिकली एक पोस्ट मास्टर थे और गृहस्थ थे। विवाह हो गया था, 2-3 बच्चे भी थे उनके, और संस्कृत के स्कॉलर थे, हमेशा संस्कृत के स्कॉलर रहे। संस्कृत के ऊपर, ठाकुर के प्रति उनके ऊपर उन्होंने स्तोत्र रचना भी की है। तो ये हुई उनकी चंद्रशेखर शरद चंद्र चक्रवर्ती के संबंध में कुछ जानकारी। तो इसके साथ में और कुछ अगर बात में होगी तो वो हम और बताएंगे। वे गिरीश चंद्र घोष को भी जानते थे, इत्यादि कई लोगों को वो जानते थे। बड़ा हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद के साथ उनका जो संपर्क रहा, बातचीत हुई, उनको उन्होंने डिटेल में लिखा है। और उससे स्वामी विवेकानंद के संबंध में भी, उनकी जीवनी के संबंध में हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हुई है। जो स्वामी जी ने बातचीत करते करते उनको बताई, वो भी हमें प्राप्त हुई। तो हम उन्होंने विस्तार से किया है, हम उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। कई स्थानों पर अगर कुछ अनावश्यक वस्तु होगी, बात होगी, तो उसको हम स्किप ऑफ कर लेंगे। प्रथम परिच्छेद, पहला परिच्छेद है प्रथम दर्शन। सबसे पहले जब स्वामी जी से मिले कलकत्ता में स्वर्गीय प्रियनाथ मुखर्जी के भवन में, बाग बाजार में, वर्ष 1897 ईस्वी। 3-4 दिन हुए स्वामी जी विलायत से लौट कर आए हैं, कलकत्ता में पधारे हैं, और उससे सभी लोग प्रसन्न हैं। और वे उन्होंने एक सज्जन ने उनको अपने घर में बुलाया है, और मध्याह्न में बाग बाजार के अंतर्गत राजमहल मोहल्ले में श्री रामकृष्ण के भक्त प्रियनाथ जी के घर पर स्वामी जी आए हैं। ये शिष्य उसको सुनकर उनके पास पहुंच गए और पहली बार उनसे मुलाकात हुई। वहाँ मिलने पर तुरानंद जी ने वो शिष्य को स्वामी जी से इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया। तुरानंद जी उनको पहले से जानते थे, और तब तक शिष्य ने श्री रामकृष्ण पर एक स्तोत्र की रचना की थी। वो उन्होंने श्री रामकृष्ण को पढ़कर और स्वामी जी को पढ़कर सुनाया, और बात स्वामी जी समझ गए, और स्वामी जी उनसे फिर संस्कृत में भी बातचीत करने लगे, भाषण करने लगे। उसके बाद में कुछ भीड़ हो जाने के कारण वार्तालाप में सुविधा न होने पर स्वामी जी शिष्य और तुरानंद जी को लेकर पश्चिम दिशा के छोटे कमरे में चले गए, और वहाँ पर विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक स्वामी जी ने कहा, माँ भैष्ट विद्वांस नवतास्त्यपायः संसार सिंधो तरणस्तुपायः येनैव याता यतयोस्य पारम त्वमेव मार्गम तव निर्दिशामि। ये विवेक चूड़ामणि सन्यासी समुदाय में बहुत प्रचलित है, याद रखिएगा। और अधिकांश लोगों को तो वो मुखस्थ भी है। और हम जब युवक थे, शुरू में हमने बहुत सारे श्लोक उसके याद कर रखे थे। अब वो अभ्यास नहीं रहता है तो छूट जाता है, लेकिन विवेक चूड़ामणि संस्कृत की दृष्टि से सरल है, और इसके श्लोक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सन्यासियों में ये बहुत प्रचलित है। तो उन्होंने ये श्लोक स्वामी जी ने कहा, हे विद्वान डरो मत, विद्वान, हे विद्वान माँ भ्रष्ट डरो मत, तुम्हारा नाश नहीं है, संसार सिंधु से पार होने का उपाय है। जिस उपाय का आश्रय लेकर यति लोग संसार सागर को पार उतरे हैं, उसी श्रेष्ठ मार्ग को मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यह कहकर उन्होंने उसको, शिष्य को
विवेक चूड़ामणि पढ़ने को कहा। यह जो श्लोक है विवेक चूड़ामणि में प्रारंभ में कुछ सरल श्लोक है, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में वर्णन आता है, गुरु का वर्णन आता है, गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए, ये सब उसका वर्णन आता है। फिर शिष्य के वर्णन, शिष्य के लक्षण क्या होने चाहिए, शिष्य के गुरु गुण क्या होने चाहिए, वह आता है। और फिर कहते हैं कि शिष्य को गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। तो कैसे जाना चाहिए, विनम्रता से होकर जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और बोलना चाहिए, ये प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, कृपा कीजिए इत्यादि। और तब गुरु प्रसन्न होकर ये कहते हैं, माँ भ्रष्ट विद्वान, डरो मत, डरो मत, तुम्हारा संसार सागर, संसार से पार होने का उपाय है। और जिस मार्ग से लोग संसार के दूसरे मार्ग लोग संसार से पार हुए हैं, वही मैं मार्ग तुम्हें बताऊंगा। स्वामी जी ने यह बात उस शिष्य से कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको तुम विवेक चूड़ामणि को पढ़ना। अब इसके आगे चर्चा हो रही है, नाना प्रकार के प्रसंग चले, किसी ने समाचार दिया। दूसरी बात हुई कि एक मिरर नामक पत्रिका है, उस पत्रिका के संपादक श्री नरेंद्र नाथ सेन स्वामी जी के दर्शन करना चाहते हैं। समाधिन स्वामी जी ने उसको कहा कि उनको बुला लाओ। अब नरेंद्र बाबू आए, उनको प्रणाम किया और नाना प्रश्न करने लगे, स्वामी जी से प्रश्न करने लगे, इंग्लैंड और अमेरिका के संबंध में स्वामी जी से प्रश्न करने लगे और स्वामी जी उनको उत्तर देने लगे। स्वामी जी ने उत्तर में कहा, अब ये जो बात है ये हम लोगों के संबंध हमारे लिए प्रासंगिक नहीं हो सकती है। स्वामी जी अमेरिका और इंग्लैंड के संबंध में बातचीत कर रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं इत्यादि। और ये हम लोग तो हैं, हम लोग कोई जाने वाले भी नहीं हैं और वो सब नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार है तो बता देंगे। उसमें स्वामी जी कहते हैं कि अमेरिका में जो कार्य हुआ है, स्वामी जी कहते हैं कि अमेरिका के लोग जैसे सहृदय हैं, उदारचित्त हैं, अतिथि सेवा तत्पर हैं, नवीन भाव ग्रहण करने के लिए उत्सुक हैं, वैसे जगत में और कहीं नहीं। नया था अमेरिका जो है ना, ये इंग्लैंड की तुलना में काफ़ी नया देश, नया डिस्कवर हुआ है, इसलिए वे लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उद्यमी हैं, ओपन माइंडेड हैं। और आजकल तो अमेरिका सबसे आगे हो गया। तो स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वहाँ पर खुलकर अपने उपदेश, वेदांत का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में जो कार्य हुआ है वह मेरी शक्ति से नहीं हुआ, वरन इतने सहृदय होने के कारण ही अमेरिका निवासी इस वेदांत भाव को ग्रहण करने में समर्थ हैं। अमेरिका में आजकल संभवतः 12 या 14 रामकृष्ण मिशन के सेंटर, इंग्लैंड में 1 या 2 ही हैं। इंग्लैंड वैसे छोटा भी है, लेकिन अमेरिका में बहुत सारे रामकृष्ण मिशन के समझ में। उसके बाद इंग्लैंड के विदाई में क्या कहते हैं स्वामी जी, इंग्लैंड अंग्रेज जाति की तरह प्राचीन रीति नीति की पक्षपाती, कंजर्वेटिव, वे लोग गोणा जैसे बांग्ला बोलते हैं, वो लोग कंजर्वेटिव हैं, जो बात एक बार पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं, आसानी से नई चीज़ लेते नहीं हैं। अमेरिका है, खुला हुआ है, आप जो भी आदमी जाके वहाँ पे प्रचार करें। आप देखिए, कहते हैं कि कैलिफोर्निया, केवल कैलिफोर्निया में लगभग 1000 नॉन अमेरिकन सेंटर्स हैं, वो हैं, संप्रदाय हैं। वही डिवाइन लाइफ सोसाइटी हो गया, हरे कृष्ण हो गया, क्या क्या सब हैं, सब के सब वहाँ पे चल रहे हैं। छोटे छोटे सेंटर्स हैं, छोटे छोटे आश्रम हैं। इंग्लैंड में ये नहीं हो सकेगा। कहते हैं कि इतने कंजर्वेटिव और जाति नहीं है। पहले तो ये लोग किसी नए भाव को सहज से ग्रहण नहीं करना चाहते, परंतु यदि अध्यवसाय के साथ कोई भाव उनको एक बार समझा दिया जाए तो फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञता किसी दूसरी जाति में नहीं पाई जाती है। इसी कारण अंग्रेज जाति ने सभ्यता और शक्ति के संचय में
पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पद प्राप्त किया। और स्वामी जी की अमेरिकन सबसे महत्वपूर्ण शिष्या कौन थी? सिस्टर निवेदिता। अमेरिकन नहीं थी, वो इंग्लिश थी, इंग्लिश थी। और उन्हें भारत में आकर कितना काम किया। फिर यह कहकर उन्होंने कहा कि यदि सुयोग्य प्रचारक मिले तो अमेरिका की अपेक्षा इंग्लैंड में ही वेदांत कार्य में के विशेष स्थायी होने की अधिक संभावना है, और मैं केवल कार्य की नींव डालने आया हूँ। बाद में प्रचारक उसी मार्ग पर चलकर भविष्य में बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। लेकिन न जाने जो भी हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि अमेरिका इंग्लैंड में अधिक कार्य नहीं हो सका है। नरेंद्र बाबू ने पूछा, इस प्रकार धर्म प्रचार करने के से भविष्य में हम लोगों का क्या लाभ होगा? हमको भी तो ये सोचना है ना। कहते हैं हमारे देश में जो सो वेदांत से जो है जो वेदांत ही है, हमारे देश में जो कुछ है सो वेदांत ही है। पाश्चात्य सभ्यता की तुलना में यह कहना ही पड़ता है कि हमारी सभ्यता उनके पासांग भर में भी नहीं है। सभ्यता की दृष्टि से दो चीज़ें होती हैं, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता है बाहरी चार चलन, बाहर कैसा हमने विचार कर रहे हैं, कैसा जीवन यापन कर रहे हैं। और संस्कृति है गहरी, जो हमारे संस्कारों पर निर्भर करती है। तो यहाँ स्वामी जी दोनों बात कहेंगे। हमारी सभ्यता उनकी पासांग भर में नहीं है, उनके एक फ्रैक्शन में भी हमारी सभ्यता नहीं टिक सकती। लेकिन धर्म के क्षेत्र में यह सार्वभौमिक वेदांत ही नाना प्रकार के धर्मावलंबियों के समान अधिकार दे रहा है। इसके प्रचार से पाश्चात्य सभ्य संसार को विदित होगा कि किसी समय भारत वर्ष में कैसे आश्चर्यजनक धर्म भाव का स्फुरन हुआ था, और वह अब तक वर्तमान है। सच पूछा जाए तो अभी ये रिसेंटली जो अमेरिका में भारतीय मूल के नाना प्रकार के धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ था, इसी से हम पता लगता है कि यहाँ पे भारत में धार्मिक ऊर्जा जिसे हम कह सकते हैं वो काफ़ी प्रबल है। और उसी का प्रभाव उस समय 50 साल वर्ष पहले जब हम ये पढ़ते थे तो हमको कुछ समझ में नहीं आता ये क्या कह रहे हैं स्वामी। और आज देखिए भारतीय प्रचार है, ऑफ कोर्स दूसरे भी हैं, जैन भी हैं, ऐसे वो भी हैं, वो विदेशी लोग, अमेरिकन लोग जरा ओपन हैं, और ये इसलिए ये सारी बातें वहाँ पर प्रचलित हो रही हैं। पाश्चात्य ज्योतियों में भारतवर्ष में कैसे आश्चर्यजनक धर्म का भाव स्फुरन हुआ था और अब वह अब तक वर्तमान है। पाश्चात्य जातियों में इस मत की चर्चा होने से उनकी हम पर श्रद्धा बढ़ेगी और हमारे प्रति सहानुभूति प्रकट होगी। बहुत सी अब तक हो भी चुकी है। इस प्रकार उनकी यथार्थ श्रद्धा और सहानुभूति करने पर हम अपने ऐहिक जीवन के लिए उनसे वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करके वेदांत जीवन संग्रह में अधिक योग्यता प्राप्त करेंगे इत्यादि। स्वामी जी का इसमें बागी वो लिखते हैं बार बार कि अमेरिका में, विदेशों में वेदांत का प्रचार करना चाहिए, और उक्त प्रकार के वेदांत का धर्म का गूढ़ रहस्य पाश्चात्य जगत में प्रचार करके उस महाशक्ति का धारण करने वालों की श्रद्धा और सहानुभूति को आकर्षित करेंगे और आध्यात्मिक विषय में सर्वदा उनके गुरु स्थान पर आसीन रहेंगे। दूसरी ओर वे अन्यान्य ऐहिक विषयों में हमारे गुरु बह रहेंगे। जिस दिन भारतवासी अपने धर्म विषय से विमुख होकर पाश्चात्य जगत से धर्म को जानने की चेष्टा करेंगे, उसी दिन अधपतित जाति का जातित्व सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। ये सब वो सब कहते हैं। अब तो क्या है, ये सब परिवर्तन हो गया। अब तो मोबाइल फ़ोन आ गया, सब बैठे यहाँ वहाँ सब जगह, अब वो सारा विश्व जो है एक हो गया है। फिर भी अभी भी लोग यहाँ पर आते हैं धर्म के लिए, धर्म जानने के लिए और उसको सीखने के लिए। बहुत सारी
ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं, डिवाइन लाइफ सोसाइटी और क्या है, हरे कृष्ण या कितना सब है, और वे बहुत प्रचलित हो रही हैं सभी जगह, सारे विश्व में उस प्रकार का हो रहा है। नरेंद्र बाबू इस बार चले गए। उसके बाद दूसरी एक घटना हो रही है, ये भी रोचक है, उसको हम कर डालते हैं। उनके चले जाने के पश्चात गोरक्षण सभा के एक उद्योगी प्रचारक स्वामी जी के दर्शन के लिए साधु सन्यासियों का भेष धारण किए हुए आए। उनके मस्तक पर गेरुए रंग की पगड़ी थी। देखते ही जान पड़ता था कि वे हिंदुस्तानी है। इस प्रचारक यानी बंगाली नहीं है। इस प्रचारक के आगमन का समाचार पाते ही स्वामी जी कमरे से बाहर आए। प्रचारक ने स्वामी जी का अभिवादन किया, गौ माता का एक चित्र उन्हें दिया और उसने कहा, वार्तालाप होने लगा। स्वामी जी ने लिखा कि आपकी सभा का क्या उद्देश्य है? हम देश की गौ माताओं को कसाई के हाथ से बचाते हैं। स्थान स्थान पर गौशालाएं स्थापित की गई हैं जहां रोगग्रस्त, दुर्बल और कसाईयों से मोल ली गई गौ माताओं का पालन किया जाता है। स्वामी जी ने कहा कि बड़ी प्रशंसा की बात है। सभा की आय कैसे होती है, क्या इनकम कैसी है? आप जैसे धर्मात्मा जनों की कृपा से कुछ प्राप्त होता है, उसी से सभा कार्य करता है। आपकी नगद पूंजी कितनी है? स्वामी जी ने पूछा। तो मारवाड़ी वैश्य संप्रदाय इस कार्य में विशेष सहायता देते हैं। अब स्वामी जी कहते हैं, मध्य भारत में इस वर्ष भयंकर दुर्भिक्ष हो रहा है। भारत सरकार ने घोषित किया है कि 9 लाख लोग अन्न कष्ट से मर गए। बाप, उस समय ये दुर्भिक्ष से, अकाल से बहुत लोग मरते थे। हम लोगों को कल्पना नहीं, तुलना नहीं। आजकल भी जैसे कोरोना से, तो हम लोग यदि स्टैटिस्टिक्स नहीं जाने तो पता नहीं चलता है, कई लोग मर रहे थे। अब तो खैर कम हो गए हैं, लेकिन बहुत से लोग मरे थे। तो उसमें कहते हैं कि 9 लाख लोग मर गए हैं। क्या आपकी सभा ने इस दुर्भिक्ष में सहायता करने का कोई आयोजन किया है? उसने कहा, हम दुर्भिक्ष में सहायता नहीं करते, हम गौ माता की रक्षा करते हैं। स्वामी ने कहा, आपके देखते देखते उस दुर्भिक्ष आदि में आपके लाखों भाई कराल काल के चुंगल में फंसे गए हैं। आप लोगों के साथ आपके पास बहुत नगद रुपया होते हुए भी आप एक मुट्ठी अन्न देकर इस दुर्भिक्ष के दुर्दिन में उनकी सहायता नहीं कर सकते, उचित नहीं समझता। प्रचारक नहीं, मनुष्य के कर्मफल अर्थात पापों से ये दुर्भिक्ष पड़ा है। उन्होंने कर्मानुसार भोग किया है। जैसे कर्म है वैसा ही फल होता है। अब स्वामी जी गरज उठे। ये कर्म फल का सिद्धांत पता नहीं कैसा है, हमको तो समझ में नहीं। कुछ काम, सब कुछ काम करेंगे, बुरा काम होगा तो अरे भाई ये तो क्या करें, उनके कर्म फल से। लोग कष्ट पा रहे हैं तो कर्म फल से, और खुद जब कष्ट पाएंगे तो दवाई करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कर्म फल से हो रहा है। ये बाबा, मैं तो अभी भी शास्त्र पढ़ता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, कि विवेक चूड़ामणि है, सब जगह है। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। भगवत कृपा हो गया, कर्मफल हो गया, पुरुषार्थ हो गया, इन तीनों का समन्वय कैसे करना? इसलिए कुछ संप्रदाय तो हैं वह पुरुषार्थ में ही विश्वास करते, भगवत कृपा पर भी नहीं। कुछ लोग हैं बिल्कुल भगवत कृपा वाले भी होते हैं ना, भगवत कृपा पे सब कुछ छोड़ना इतना आसान नहीं। एक गिरीश चंद्र घोष थे, ठाकुर ने उनको कहा था बकलमा दे दो, शरणागत हो जाओ पूर्ण रूप से मुझ पर, और एक व्यक्ति उन्होंने ऐसा किया था। और देखिए कितनी अच्छी तरह उन्होंने शरणागति का किया, भगवान पर पूर्ण समर्पण। कष्ट हो रहा है, सहन कर रहे हैं,
पुत्र की मृत्यु हो गई, चुपचाप सहन किया, प्रभु की इच्छा। ये रेयर एग्जाम्पल्स हैं, रेयर एग्जाम्पल। इसलिए बाबा मैं तो विश्वास करता हूँ कर्म जो भी हो, हम पुरुषार्थ से उसको संघर्ष करें। हम भोग करेंगे और दूसरा लोग कष्ट पा रहा है, कहेंगे कि वो अपने कर्म फल से भोग रहा है, ऐसा नहीं। ये सब बातें कर्म फल की बातें, कर्म फल की बातें, इसको करके हम अपने आप को भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं, प्रचारक की बात सुनते ही स्वामी जी क्रोध की ज्वाला से भड़क उठे और ऐसा लगा कि मारो अग्नि से, नयनों से अग्नि प्रस्फुटित हो रही है। अपने को संभाल कर बोले, जो सभा समिति मनुष्यों से सहानुभूति नहीं रखती, अपने भाइयों को बिना अन्न मरते देखकर भी उनकी रक्षा के लिए निमित्त पर एक मुट्ठी अन्न सहायता देने में नहीं उद्यत होती तथा पक्षी पक्षियों के निमित्त हजारों रुपये व्यय करती है, उस सभा समिति से मैं लेश मात्र भी सहानुभूति नहीं रखता। उससे मनुष्य समाज का विशेष कोई उपकार होना संभव नहीं दिख जान पड़ता। अपने कर्म से मनुष्य मरते हैं। इस प्रकार सब बातों में कर्म फल का आश्रय लेने से किसी विषय में कोई भी उद्योग करना व्यर्थ है। जगत में कोई भी उद्योग करना व्यर्थ है, ये भी बात हमने की। यदि यह प्रमाण स्वीकार कर लिया जाए तो पशु रक्षा का काम भी तो इसी अंतर्गत आता है। पशु भी तो अपने कर्म फल से कष्ट पा रहे हैं। तुम्हारे पक्ष में कहा जा सकता है कि गौमाताएं अपनी कर्म फल से कसाईयों के पास पहुंचती है और मारी जाती है। प्रचारक कुछ लज्जित होकर बोले, आपने कहा वह सत्य है, लेकिन शास्त्र में लिखा है गौ माता, गौ हमारी माता है। और स्वामी जी ने क्या कहा मालूम है ना? बोले हाँ जी हाँ, हंसते हुए कहा गौ हमारी माता है, मैं भी भली भांति समझता हूँ। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसे कृत्य संतानों को दूसरा कौन प्रसव देता। ओ प्रचारक समझे नहीं, संभवतः कुछ समझे नहीं, और बाद में कहा इस समिति की ओर से आपके सम्मुख भिक्षा के लिए किया हूँ। स्वामी जी ने कहा मैं साधु सन्यासी हूँ, रुपये मेरे पास कहाँ से आएगा? अगर यदि आया तो पहले मैं धन मनुष्य सेवा में व्यय करूँगा, अन्नदान, धर्म ध्यान, विद्यादान करना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ बचेगा तो आपकी समिति को मैं दूंगा। इसके बाद चले गए वे। स्वामी जी ने अपने शिष्य का देखो कैसे अचंभे की बात है। कहा मनुष्य अपने कर्म से मरता है, उस पर दया करने से क्या होगा? हमारे देश के पतन का अनुमान इसी से किया जा सकता है। तुम्हारे हिंदू धर्म का वर्तमान कर्मवाद कहाँ जाकर पहुँचा? जिस मनुष्य के लिए जी नहीं दुखता, वह अपने को मनुष्य कैसे कहता है? इन बातों को कहने के साथ ही स्वामी जी का शरीर क्षोभ और दुख से सनसना उठा। स्वामी जी को तो आप जानते हैं, कई बार ऐसा वर्णन आता है, रात भर नींद नहीं आती थी लोगों के दुख कष्ट के लिए। एक बार का वर्णन है ना, कहाँ का है? नहीं, हाँ कहीं पर भी है, इंडिया में, भारत में भी यही कहा है कि भाई वो बेलूर मठ में है, सारा रात छटपटाते रहे थे। हाँ फिजी में वो हुआ था, अर्थक्वेक हुआ। तो जो अगर हृदय का विषय संवेदनशीलता नहीं हो तो क्या वेदांत जो है बौद्धिक वेदांत से काम नहीं चलता। वेदांत तो अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदं ब्रह्म, अहम मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही प्राणियों में हूँ। तब उस प्राणी का जो कष्ट है वो मुझे अनुभव होगा, तभी मैं ठीक वेदांत में प्रतिष्ठित हूँ। कितने लोग समझते हैं, सब बातें करते हैं और कुछ नहीं। ये बड़े स्वामी जी को, इसीलिए मैंने कहा ना कि स्वामी जी को समझे बिना धर्म को समझना बड़ा कठिन। इसके बाद अब समाप्त हो रहा है। इसके बाद शिष्य से बोले फिर कभी हमसे भेंट करना इत्यादि। कहा कि आप संभवतः किसी बढ़िया आदमी के साथ में रहेंगे, वहाँ हमें कोई घुसने नहीं देगा। कहा नहीं,
ऐसी बात नहीं है, गोपाल लाल शील की कठोर कोठी में रहूँगा, वहाँ पर आना। मेरी इच्छा है आपसे एकांत में बात करता हूँ। स्वामी जी ने कहा किसी दिन रात को आओ, वेदांत की चर्चा होगी। महाराज ने, शिष्य ने अच्छा प्रश्न किया। मैंने सुना है कि आपके साथ कुछ अंग्रेज और अमेरिकन आए हैं, वे मेरे वस्त्रादि के पहनावे और बातचीत से अप्रसन्न तो नहीं होंगे? ये जो शिष्य था ना, बहुत ऑर्थोडॉक्स था, बिल्कुल कट्टरवादी। वो कपड़े वपड़े, ये दूसरों से मिलना कहना नहीं इत्यादि। स्वामी जी ने कहा वे भी तो मनुष्य हैं, विशेषकर वे वेदांत धर्मनिष्ठ हैं, तुम्हारे समागम से और संभाषण से आनंदित होंगे। महाराज, वेदांत के अधिकारियों के लिए जो सब लक्षण होने चाहिए वे आपके पाश्चात्य शिष्यों में कैसे विद्यमान हैं, है ना? अधीत विधिवत वेदांत वो सब है कि उसने वेद वेदांत का अध्ययन किया हो, वो शम दम इत्यादि संयुक्त होवे और यम नियम का पालन करने वाला है इत्यादि हो, कृत प्रायश्चित हो, नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान करने वाला हो, आहार विहार में परम संयमी हो, चतुष साधन जो है ना वो क्या है वो? नहीं विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व, ये 4 हुए ना, तो वो सब होना चाहिए, वो सब हुए हैं। ये तो अधिकारी, इसके बिना तो अधिकारी नहीं होता। आपके पाश्चात्य शिष्य प्रश्रम तो ब्राह्मण नहीं है, दूसरे भोजन को नहीं अनाचारी हैं, वेदांत कैसे समझेंगे? अधिकारी तो है नहीं। स्वामी जी ने कहा वे वेदांत को समझें या नहीं, तुम उनसे मेल नाप करके जान जाओगे। और बहुत सारे लोग तो वेदांत के उत्तम अधिकारी थे। मेरा सौभाग्य मिला था पूज्य स्वामी अतुलानंद जी का दर्शन करने। अतुलानंद जी अमेरिका में थे, 1000 आइलैंड पार्क नहीं, 1000 आइलैंड में शांति आश्रम एकांत में, वहाँ पे वे कई वर्षों तक रहे थे। हाँ, तुरानंद जी के पास में रहे थे, वो तुरानंद जी के साथ में रहे थे। और उसके बाद में भारत आए थे, और भारत में बार्लोगंज में हिमालय शंभय में, वहाँ पे देहरादून के पास में बार्लोगंज में वो वहाँ पर रहे थे। और हमारे जो सत्वानंद जी यहाँ पे थे ना, सत्वानंद जी, सत्य महाराज को नहीं जानते? अरे इतने वर्षों तक यहाँ पे थे सत्वानंद जी, जो महंत थे यहाँ के। ओहो, अरे तो सत्वानंद जी वहाँ पर बार्लोगंज में महंत थे, छोटा सा आश्रम था। और मेरे पिताजी से उनकी भेंट हुई थी कहीं ट्रेन में, तब से दोस्त हो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि आप एक बार गर्मी की छुट्टी में आके रहना। तो मैं, माँ और पिताजी हम वहाँ जाकर 15 दिन तक रहे थे, और थोड़ी सी सेवा हम अतुलानंद जी की सेवा करते थे। सत्य महाराज जो उस आश्रम को देखभाल करते थे, और एक स्वामी एक ब्रह्मचारी थे जो महेश महाराज थे, बाद में आप लोग जानते नहीं उसको, आजकल पता नहीं रिटायर हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, तो वो भी वहाँ पर थे। तो उनको मैंने वहाँ पे दर्शन किया था। तब तो बोल भी नहीं सकते, बहुत बूढ़े हो गए थे। आँख में प्रॉब्लम था, आँख में कुछ कैंसर वैंसर जैसा कुछ हो गया था। तो जो हो, तो वो अतुलानंद जी वहाँ थे, उसके थे, और वेदांत की चर्चा किया करते थे। अच्छा, उसके बाद में मालूम पड़ता है कि स्वामी जी अब तक समझ गए थे कि शिष्य एक निष्ठावान ब्राह्मण सदाचारी हिंदू है, और ये समझ गए थे, ये निष्ठावान थे, दृढ़ थे, वो कट्टर, जैसे मैंने कहा ना, एक ऑर्थोडॉक्स। इसके बाद में वो यहाँ पर वो बात समाप्त हो जाती है। यहाँ पर ये हो गया पहला परिच्छेद, हमने उसको पढ़ लिया। तो यहाँ पर लगता है कि कुछ अध्यात्म तो हुआ ही नहीं। तो कोई बात नहीं, अध्यात्म तो आप इतने दिन रोज ही सुनेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी स्वामी जी की बातें सुनिए। और स्वामी जी का एक विशाल विस्तार है, यानी केवल
ठाकुर की बात करना, धर्म की बात, आत्मा भगवान की बात, ध्यान करना, ये सब नहीं है। अब देखिए ना, इतना बड़ा सेवाश्रम चल रहा है, तो फिर ये भी रामकृष्ण मिशन का कार्य है, धर्म है, अध्यात्म है। और ये बातें, ये जो पुस्तक है, इसमें स्वामी जी ने नाना प्रकार की बातें की है। ऐसा है क्या? प्योरली अध्यात्म चर्चा भी होगी, ब्रह्म की चर्चा भी होगी, धर्म की, ईश्वर की चर्चा, ध्यान की चर्चा, ये सब भी होगी। इसमें चैप्टर कितने हैं? परिच्छेद 44, 45, 46 परिच्छेद, 46 परिच्छेद है। कई प्रकार की बातें आएंगी, इसलिए मैंने इस पुस्तक को लिया है। ये थोड़ा आप लोगों को चेंज भी होगा, हमको भी चेंज होगा, आनंद आए, स्वामी जी का भाव हमारे जीवन में थोड़ा सा आए। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।